सभी को नमस्कार। जयगांव जो मिरर है उनके व्यूवर्स और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जयंत मुंद्रा है और मैं अलीपुरद्वार जो तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ है उसका अपना जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही हमारी जो मदर पार्टी है जो तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने हिंदी प्रकोष्ठ करके हिंदी भाषियों के लिए पूरी पश्चिम बंगाल के लिए हिंदी प्रकोष्ठ का अपना वो जो फॉर्मेशन किया था, इसको हिंदी सेल भी हम लोग बोलते हैं। तो उसी सेल के तहत मुझे अलीपुरद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में मुझे अपनी जिम्मेदारी दी गई। साथ ही मेरे सहयोगी सुबोध कुमार जी को डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके बाद हमारे सुभाष गोयल जी है उनको डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, हमारे मनोज गटानी जी है उनको डिस्ट्रिक्ट का स्पोक्स पर्सन के रूप में, हमारे साथ में निमिचंद जी दीक्षित है उनको डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर ग्रुप में, साथ ही हमारे वीरपाड़ा से जो हमारे इनके चेयरमैन बनाए गए मन्नालाल जी जैन को, और अलीपुरद्वार से प्रेम जो गोयनका जी हैं प्रेम गोयनका जी, उनको एडवाइज़र के रूप में दायित्व दिया गया था। तो आज हम लोग सब लोग ये फैसला लिया हम लोगों ने कि जिस चीज़ के लिए इसको अपना गठन अपना किया था हिंदी भाषी लोगों के लिए, तो वो चीज़ सुचारू रूप से नहीं चल रही है। जो हमारी यहाँ की मदर पार्टी है उनके साथ हम लोग का तालमेल बिल्कुल नहीं हो पाया है। और कुछ दिन मतलब पहले ही ममता दीदी अलीपुरद्वार आई थी, उसने भी हम लोगों को कोई सूचना दी गई, कुछ नहीं दी गई सूचना। और साथ ही आज भी हमारी ममता दीदी अपनी नियुक्ति में आई थी, उसके लिए भी हम लोगों को कोई सूचना अपनी नहीं मिली है। तो सिर्फ ये पोस्ट एक मतलब कुछ सिर्फ उसके हिसाब से हम लोग को पोस्ट दिया गया, पोस्ट का कोई अहमियत अपना नहीं रहा। तो जिस पोस्ट पे हम लोग रह के कुछ नहीं कर सकें, कोई अहमियत नहीं हो, तो ये पोस्ट में रहना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो हम लोगों ने पूरा अलीपुरद्वार जो डिस्ट्रिक्ट का हिंदी प्रकोष्ठ की जो भी कमेटी है, पूरी कमेटी ने ये फैसला लिया है कि हम लोग आज से इस पद से हम लोग छोड़ रहे हैं। सुबोध जी, इलेक्शन सामने है, आप सभी को एक जिम्मेदारी मिला था पार्टी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, हिंदी भाषी के नाते। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप लोग सभी रिजाइन कर रहे हैं? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। देखिए, रिजाइन करना ऐसा है कि जो अपना जो हिंदी सेल या हिंदी प्रकोष्ठ तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ जो है, ये जो हमारे जो टीएमसी के जो अपने प्रशांत किशोर जी है जो जिन्होंने ये सेल बनाया था, वो काफी सोच समझ के बनाए थे ताकि जो भी कुछ अपने हिंदी भाषी जो टीएमसी से कुछ दूरी बनाए हुए थे उन लोगों को नजदीक में लाने के लिए, उनको अपने पार्टी के साथ जोड़ने के लिए ये चीज मतलब बनाया गया था प्रशांत किशोर के द्वारा। और ये वाकई में एक अच्छा पहल था। पर क्या है कि बना तो दिए, हम लोगों को पोस्ट वगैरह सब मिल गया, हम लोग अपने काम भी कर रहे थे, हम लोग कलकत्ता भी गए थे ममता बनर्जी से मिलने, और मतलब बहुत अच्छा चला। लेकिन जब जमीनी स्तर पे देखा गया तो क्या है कि एक जो मदर कमेटी जो अभी है, अपना डिस्ट्रिक्ट मदर कमेटी है, वो क्या है कि हम लोगों के साथ मतलब कोई किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं रख पाए। वो लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग के साथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर उन लोगों को ही चलाना है तो वो लोग चलाएं, फिर अपना हिंदी सेल मतलब बना के, और ये एक हिंदी भाषियों के साथ मतलब एक क्या बोले, मतलब एक दे तो दिए, जिम्मेवारी दे तो दिए, पर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। तो ये चीज क्या है कि हमें इससे मतलब अपमानित महसूस हुआ है कि इस तरह से अपने हिंदी भाषियों को इस तरह से वो किया जाए, ये चीज हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट जो अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट हिंदी सेल कमेटी जो है, हिंदी प्रकोष्ठ कमेटी, हम लोग सब लोग ने एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट का जो मदर कमेटी है वो हमारे साथ मिलकर नहीं चल सकते अगर वो लोग अपने से ही कर रहे हैं। पहले भी जब अलीपुर में ममता बनर्जी आई थी और वो लोग का वही बर्ताव रहा था, तो उसके बाद हम लोगों ने ऊपर सूचना भी दी थी इसके बारे में। पर उन लोगों ने मुझे हम लोगों को आश्वासन दिया कि हाँ मतलब आगे से वो लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे, और मतलब लगा कि सब चीज ठीक है। लेकिन फिर कल जब मतलब अपना ममता बनर्जी जब आई आज, तो आज भी मतलब वही कहानी है, हम लोग को कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। तो फिर अगर वो लोग को ही करना है तो वो लोग करे, अगर हिंदी भाषियों को वो लोग को जरूरत नहीं है, हिंदी प्रकोष्ठ का वो लोग को जरूरत नहीं है, तो फिर वो लोग का अपना विचार है, वो लोग अपना जैसे सोचे वो करे। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग को जो दायित्व दिया गया है, हम अपने हिंदी भाषियों को मतलब पता नहीं कल अगर पार्टी जीतता है तो क्या होगा नहीं होगा, और लेकिन हिंदी भाषियों जो हमें देख के और हमें वो करके अगर अपना मतलब वो देता है तो हमारी जिम्मेवारी बन जाता है अपने हिंदी भाषियों के प्रति
लेकिन अगर वो चीज पे अगर हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे कल होके, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज ही हम लोग इसको अपने आप मतलब अपना पोस्ट को रिजाइन देते हैं और हम लोग अपने एक फ्री हो जाते हैं। सुबोध जी, देखा जा रहा है एक लहर सा चल रहा है, लोग परिवर्तन कर रहे हैं, दल बदल रहे हैं जी। क्या आप लोगों के अंदर क्या कुछ इस तरह का सोच है कि आप लोग क्या टीएमसी में कंटिन्यू कर रहे हैं या किसी और अन्य पार्टी के तरफ रुख कर रहे हैं? हाँ, वो आपने सही कहा कि अभी दल बदल का ये चीज चल रहा है, लेकिन अपना क्या है कि देखिए हम लोग ने अभी तक तो ऐसा कुछ बात नहीं किया, अभी अपने पोस्ट से हम लोग रिजाइन दे रहे हैं, लेकिन कल किसने देखा है कल क्या हो, है ना। लेकिन ऐसा है कि देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग आपस में अभी तो पहले हम लोग अपने पोस्ट से रिजाइन दिया, अपने हिंदी प्रकोष्ठ का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट का वो कमेटी हम लोग पूरा डिसॉल्व कर रहे हैं, और बाद बाकी हम लोग जहां भी रहेंगे हम लोग सब एक साथ रहेंगे। हमारा जो अलीपुरद्वार का हिंदी भाषी है सब एक साथ रहेगा, चाहे जहां भी रहे। सुभाष जी, आप इस कमेटी में काफी सीनियर हैं, क्या क्या आपने सोचा था आप कार्य करने के लिए हिंदी भाषी प्रकोष्ठ की तरफ से, और किस वजह से आज आप लोग नाखुश नजर आ रहे हैं, थोड़ा बताइए। सभी को नमस्कार। ऐसा है, दीदी ने जब ये बनाया था प्रकोष्ठ, हम लोग कलकत्ता ही बुलाया था, उस टाइम हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थे इसके लिए कि हम लोग को कुछ अच्छा पद मिला है, कुछ काम करेंगे। दीदी का भी ये सोच था, उन्होंने बहुत आश्वासन दिया था हम लोगों को। जैसे ही हम लोग वहाँ से आए यहाँ अपना जयगांव, उसके बाद हम लोग अलीपुर गए, वहाँ हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से उनसे हमारा तालमेल नहीं बैठा एकदम ही। जो भी हम लोग काम करने जाते वो बाधा पहुंचाते थे। उसी चलते हम लोग को जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारा प्रेसिडेंट को जब काम करने नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी काम करने नहीं मिल रहा है, उसी के चलते हम लोग सोचा कि इस पद में रह के क्या फायदा, इससे हम लोग रिजाइन ही दे देते। जब कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे तो इस पद को हम लोग रख के कोई फायदा नहीं, इसलिए हम लोग इसमें रिजाइन दे देते। मनोज जी, आप इस क्षेत्र में जयगांव में काफी लोकप्रिय हैं, समाज सेवी के रूप में आप काफी कार्य करते आए हैं, और एक जिम्मेदारी भी आपको मिला था हिंदी भाषी के तहत। तो आज आप पद त्यागने का किस वजह से सोचे हैं? सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, और मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। मैं दो ही शब्द बोलना चाहूँगा कि हिंदी प्रकोष्ठ जो गठन किया गया था, तो हमारे जो हिंदी प्रकोष्ठ का जो हमारे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के जो स्तंभ है ना, वो हमारी जयंती जी हो गए, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और हम लोग इनको, जैसे आप हिंदी में कहा हुआ था कि हम लोग वृक्ष की तरह थे और हम लोग उनकी शाखाएं थी। जब हमारे वृक्ष ही नहीं रहा और उनका ही कोई कोऑर्डिनेशन अगर मदर सेल से नहीं रहा, तो हमारा कोई औचित्य नहीं रहता। इसीलिए हम लोग भी इसी को मद्देनजर देखते हुए मैंने भी इसी अपने जो स्पोक्समैन जो मुझे डिस्ट्रिक्ट का बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट प्रवक्ता, उसके तरफ से मैं भी अपना आज रेजिग्नेशन आपके चैनल के माध्यम से दे रहा। धन्यवाद। SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +919775281398 +9757745696. फूलदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताज़ा स्वाद, सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड, ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूलदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें hurasproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.fooldarsh.com।